चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। रणजीत चौटाला का इस्तीफा देखिए मंजूर कर लिया गया है। बड़ी जानकारी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी है। रणजीत चौटाला ने इस्तीफे का सत्यापन किया है। रणजीत चौटाला ने किसी डर या भय से इस्तीफा नहीं दिया है, ये बात क्लियर हो गई है। सत्यापन हो चुका है इस्तीफे का। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति, साथ ही आपको यह भी बता दें, देखिए आज सत्यापन की जो तारीख है वो बताई गई थी और उसके बाद अब जिस तरह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रणजीत चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था वो किसी डर की वजह से नहीं दिया, किसी दबाव की वजह से नहीं दिया, इसलिए उनके इस्तीफे का सत्यापन होता है। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो एमएलए नहीं है मंत्री रह सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इसी पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस्तीफे का सत्यापन हो गया है, खुद स्पीकर की तरफ से जानकारी दी गई है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज रणजीत चौटाला को है ना तलब किया था, बुलाया गया था। हालांकि 12 बजे का समय उनके आने का रखा गया था। उसके बाद करीब 3 बजे का समय, यानी 3 घंटे की मोहलत जो है वो कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला की तरफ से मांगी गई थी। 3 बजे के आसपास रणजीत चौटाला विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद उनका जो इस्तीफा था उसका सत्यापन किया जाना था, यानी कि उसके बारे में जानकारी जो है स्पीकर को जुटानी थी कि आपने किसी भय से या फिर किसी के डर से इस्तीफा तो नहीं दिया। ये तमाम चीजें थी। सिग्नेचर को लेकर कहीं ना कहीं उनसे बातचीत की जानी थी, आपके ही सिग्नेचर हैं क्या, उन तमाम चीजों का सत्यापन आज किया गया है। और जो रणजीत चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को बताया, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि ये उनका ही दिया गया इस्तीफा है और किसी भय और डर के से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो आज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है श्रेष्ठी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 24 मार्च को रणजीत सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो मैसेंजर के जरिए भेजा था। 24 मार्च से ही ये इस्तीफा मंजूर किया गया माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पीकर की तरफ से कहा गया है। होना ही था क्योंकि एक तरह की फॉर्मेलिटीज थी देखा जाए तो, जिनको पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल दृष्टि, देखिए जो इस्तीफा है वो स्वीकार तो होना था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे, कुछ जो जानकारियां हैं वो स्पीकर को जुटानी थी। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये फिजिकल तौर पर रणजीत चौटाला को प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक सवाल पत्रकारों की तरफ से पूछा गया था विधानसभा स्पीकर से, क्या रणजीत सिंह चौटाला मंत्री पद पर बने रह सकते हैं? तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया, इस प्रकार का एक नियम तो है कि जो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं है वो मंत्री बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं वो मंत्री भी बने रह सकते हैं। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो 90 जो मेंबर हैं हरियाणा विधानसभा में, उसमें से 88 मेंबर अभी बचे हैं। 2 सीटें खाली हो चुकी हैं। एक करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था, एक रणजीत सिंह चौटाला जिनका आज इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो दूसरी सीट वो खाली हो गई है जी। और जिस तरह से स्पीकर ने यह भी जानकारी दी है कि 6 महीने तक मंत्री बने रहेंगे, और तो इन सब बातों को सुनकर, इन सब बातों को समझकर यह भी लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। मतलब देखिए जब इस्तीफा स्वीकार हो गया तो और नियम के हिसाब से मंत्री पद के लिए करीब 6 महीने का समय होता है। 6 महीने तक वो मंत्री बने रह सकते हैं अगर उनके पास कोई विधायक अगर वो नहीं है तो भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्री पद पे की कोई इसमें अड़चन नहीं रहने वाली। लेकिन जिस प्रकार से सत्यापन के लिए इस्तीफा और सत्यापन के लिए उनको बुलाया जा रहा था, तो वो स्थिति आज क्लियर हो गई है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो रणजीत चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे का आज सत्यापन होना था, जो कि हो चुका है और किसी भी डर या भय से इस्तीफा नहीं दिया है, ये बात का सत्यापन हो चुका है। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो एमएलए नहीं है वो मंत्री पद पर रह सकता है, ऐसी भी जानकारी खुद स्पीकर की तरफ से दी गई है।